सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम साल बड़ी मंडली में ये मंगलवार का दिन में ये बाइबल स्टडी करने का अवसर मिला। आप लोग सब उपस्थित हुए, आपको भी धन्यवाद। आपका कीमती समय निकालकर प्रभु का वचन को सुनने के लिए आप लोग आए हैं और प्रभु इस समय को आशीष करे, ऐसा हमारा प्रार्थना है। और आज हम लोग अय्यूब का 20 और 21 अध्यायों को देखने वाले। वे गोइंग टू सी जॉब चैप्टर 20 एंड 21। दो अध्यायों को आज हमको देखना है। और सबसे पहले हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे 20 अध्याय से। We'll read a few verses from Job chapter 20 and we could read from verses 1 to 7. Job chapter 20 verses 1 to 7. Then answered Job the Naamite and said, Therefore do my thoughts force me to answer, for this I make haste. I have heard the chaff of the reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer. Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, that the triumphing of wicked is short, and the joy of hypocrite but for a moment? While his excellence mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds. Yea, he shall perish for ever like his own dung. They which have seen him shall say, Where is he? थैंक यू स्टीफन। परमेश्वर अपने बड़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। अभी सारे पदों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन कुछ बातों को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे 20 और 21 अध्याय से। और जितने भी अय्यूब के मित्र है, 3 मित्र जो थे उसके, सारे उसके पाप को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज हर व्यक्ति बार बार दोहराता है कि अय्यूब एक दुष्ट व्यक्ति है, या अय्यूब जिस समस्या में गिरा है वो उसके पाप की वजह से। और वो 19 पद में भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो उसका पाप को क्या है, ऐसा 20 का 19 में ऐसा लिखा कि क्योंकि उस दुष्ट जन के दिन जन से उचित व्यवहार नहीं किया। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अय्यूब को एक प्रकार से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसको कह रहा है कि तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो। और अगर हम शुरुआत से अब तक देखेंगे तो शैतान भी अय्यूब को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में दिखाने का प्रयास में है। और अगर आप याद रहेंगे कि जब शैतान परमेश्वर के सामने जाता है तो शैतान भी ऐसा बोलता है परमेश्वर को, देखो अय्यूब को सारे आशीष मिला है, परमेश्वर उसको हर चीज दे रहा है, इसलिए अय्यूब आपको आपका आराधना करता है, इसलिए अय्यूब आपका भक्त है। तो वहां पर घूस लेने का एक दोष लगा रहा है। अय्यूब परमेश्वर से घूस ले रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखता है। तो इस प्रकार शैतान उसके ऊपर दोष लगाता है। फिर एलीफाज 4 अध्याय में कहता है कि अय्यूब कुछ बुराई बोया है, उसके जीवन में कुछ बुरा उसने बोया है, उसके वजह से ये सारे संकट उसके जीवन में आया है। बिलदाद भी वही कहता है 8वां अध्याय और 4 पद में। अय्यूब कहता है कि उसके पुत्रों ने कुछ दुष्टता किया, उसके वजह से ये संकट उसके जीवन में आया है। फिर जोफर 11 अध्याय 11 से 12 जब हम देखते हैं, जोफर कहता है कि ये एक कपटी व्यक्ति है और ये एक मूर्ख, ही इज एन इडियट करके जोफर अय्यूब के बारे में कहता है। फिर 11 अध्याय और 14 पद में जोफर और एक बात बोलता है कि अय्यूब ने अपने तंबू में कुछ खराब किया है, शायद उसने व्यभिचार किया होगा या ऐसा कुछ उसके तंबू में किया होगा। डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसको उसका पाप को दिखाने का कोशिश कर रहा है या उसका पाप ढूंढने का कोशिश कर रहा है। और फिर एलीफाज 15 अध्याय में कह रहा है कि अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध में है, जोब इज अगेंस्ट गॉड।
और 20 अध्याय, और आज ये इस अध्याय में हम लोग वही बात को देख रहे हैं कि जोफर यहाँ पर कह रहा है कि अय्यूब गरीबों के ऊपर अत्याचार किया। जोफर is accusing Job that he's oppressing the poor. गरीबों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, इसलिए उसको ये संकट आया है। तो तीनों मित्र वही बात अलग अलग प्रकार से बताने का कोशिश कर रहा है कि अय्यूब ने कुछ पाप किया। और जो जोफर कह रहा है, जोफर सबसे खराब बात है, या बहुत ही डायरेक्टली अय्यूब से बात करता है, बहुत ही बुरा चोट पहुंचाने का कोशिश करता है। जोफर जो है सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा एक्यूजेशंस वो लाता है। और ये 20 अध्याय ये आखिरी बार है जहां पर जोफर बात कर रहा है। इसके बाद जोफर कुछ बात करने वाला नहीं है, ये उसका आखिरी स्टेटमेंट है, या आखिरी जो संदेश यहाँ पर बोलता है। तो जब हम देखते हैं जोफर का आखिरी संदेश में, या आखिरी जो स्पीच वो देता है, वो वही बात, पुराने बातें हैं, कुछ नया नहीं है, वही बातें दोबारा दोहरा रहा है। लेकिन 20 अध्याय और उसका दूसरा पद में, इन द सेकेंड वर्स ऐसा लिखा है, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता है। In English, therefore my disquieting thoughts make me respond even because of my inward agitation. मतलब अंदर में उसको ऐसा लग रहा था, अय्यूब ने जो कुछ भी बात बोला है उसको बहुत ही बुरा लगा है। जितना भी बातें अय्यूब ने कहा है उसको लग रहा है, he was being convicted in his heart by the things that Job had said, क्योंकि अय्यूब सच बोल रहा है। और अगर उसके अंदर में कन्विक्शन आ रहा है, या उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं दुष्ट व्यक्ति हूं, तो सही ये होगा कि वो पश्चाताप करे, परमेश्वर से वो क्षमा मांगे। ये उस परमेश्वर अपेक्षा करते हैं। अगर प्रचार के समय में भी आपके जीवन में आपको कन्विक्शन हो रहा है, या आपका पाप को आपको लग रहा है, आपको याद आ रहा है, अरे मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो वहीं पर मुझे पश्चाताप करना है, परमेश्वर से मुझे माफी मांगना है। प्रभु हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, जो संदेश अभी मैं सुन रहा हूँ वो मेरे लिए है, और मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। अय्यूब ऐसा बात कर रहा है, लेकिन जोफर क्या कर रहा है? जोफर उल्टा कर रहा है, कन्विक्ट हो रहा है, मतलब उसके दिल में लग रहा है हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। उसका जो कन्विक्शन, या पवित्र आत्मा के जरिए उसको लग रहा है कि मैं गलत हूं, तो उसके विरुद्ध में वो लड़ता है। He doesn't repent from his sin. और इसलिए वहां पर वो कह रहा है कि my even because of my inward agitation, हिंदी में तो वो agitation शब्द नहीं है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं। कुछ तो अंदर हो रहा है उसके जी में, इसलिए वो उत्तर देना चाह रहा है। और क्या जोब ने ऐसा क्या बात बोला था? What were some of the things that Job said that was convicting him? तो ऐसा लिखा, Job said that God had wronged him. तो ये बात अय्यूब कह रहा है अपने जीवन में, जो मैं मेरा क्या पाप है जिसके वजह से मुझे ये समस्या आ रहा है, और परमेश्वर ने ये जो संकट मेरे जीवन में हुआ है, परमेश्वर ने ये संकट लाया। और अय्यूब ये भी कहता है that his relatives had left him, उसके जो रिश्तेदार उसको त्याग किया है, और उसके मित्रों ने उसको छोड़ दिया है, और वो परमेश्वर का न्याय से बिल्कुल डरता नहीं है। अय्यूब ने पिछले बार 19 अध्याय में हमने देखा था, वो न्याय से, परमेश्वर का न्याय से नहीं डरता है। तो शायद जोफर कह रहा है मैं तो डरता हूं, मेरे अंदर कुछ डर बैठा है, लेकिन ये अय्यूब डर ही नहीं रहा है। ऐसा क्या बात है इसके अंदर कि वो डर नहीं रहा है? तो इसलिए उसके अंदर में कुछ खाया जा रहा है उसको। और Zophar is saying that all the suffering he is talking about is because he is wicked. और जोफर वही पुराने बातें जो बिल्दाद और एलिफाज ने बोला है, वही बातें वो कह रहा है कि उसने कुछ दुष्टता किया है। और वो क्या दुष्ट किया? इन वर्स द लास्ट वर्स, कैन यू रीड chapter 20 verse 29?
This is the portion of the wicked man from God, and the heritage upon unto him by God. हाँ, तो परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्यों का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग है। तो दुष्ट व्यक्ति का भाग क्या होगा? एक दुष्ट व्यक्ति अगर होगा वो क्या क्या उसके जीवन में हो सकता है? तो क्या दोष लगा रहा है अय्यूब के ऊपर अभी? चैप्टर 20 वर्स 19 प्लीज रीड। Because he had oppressed and had forsaken the poor, because he had violently taken away an house which he builded not. ओके, क्योंकि उसने कंगालों की पिस कर छोड़ दिया, उसने घर को छीन लिया, उसका वह बढ़ाने न पाएगा। मतलब गरीबों का घरों को उसने छीन लिया करके वो कह रहा है। तो उसको इंग्लिश में कहता है he was greedy. The accusation that he is bringing upon Job is that he is greedy. हिंदी में greedy को क्या बोलता है? लोभी। हाँ, लोभी या लालची व्यक्ति है। तो अय्यूब एक लालची व्यक्ति है करके जोफार यहाँ पर कह रहा है। गरीबों से या हर एक व्यक्ति से उसका जो है मैं छीनना चाहता हूं करके वो अय्यूब के ऊपर ये दोष लगा रहा है। जोफर इज ट्राइंग टू ब्रिंग फियर अपॉन जो, वही बातें जो पिछले बार बिल्दाद ने किया था, अय्यूब के जीवन में एक डर पैदा करने का कोशिश कर रहा है। तो वही उसी प्रकार से जोफार भी अय्यूब के अंदर एक डर पैदा करने का कोशिश कर रहा है, जो बातें वो कहता है। और वही क्या क्या बातें कहता है, और कुछ बातें सच है। जो बातें जोफर कहता है वो सच है, लेकिन क्या वो उन बातों को हम लोग अय्यूब के जीवन में लागू कर सकते हैं? जैसा जोफर एक्सप्लेन्स दैट द ट्रायम्फ ऑफ द विकेड इज शॉर्ट। मतलब दुष्ट व्यक्ति कुछ ही दिनों के लिए टिकता है, हमेशा के लिए वो टिकने वाला नहीं है। और अगर इस जीवन में दुष्ट व्यक्ति का न्याय नहीं अगर नहीं होता है तो अगले जीवन में तो जरूर होगा। तो लेकिन जोफर के नजर में यहाँ इस पृथ्वी में दुष्ट लोगों का न्याय होता है, जोफर कहता है। एंड और एक बात वो कहता है, इवल दो स्वीट बिकम्स पॉइजन लेटर। कुछ समय के लिए वो जो पाप हम लोग कर रहा है हमको खुशी लगता है, आनंद लगता है। और एक गवाह हम लोग सुन रहे थे कि एक व्यक्ति नशा पान कर रहा था बहुत दिन से। वो डेंड्राइट करके एक नशा है जो लोग करते हैं। तो वो डेंड्राइट खाता था, बहुत दिन से वो खा रहा था। जब वो डेंड्राइट लेता था तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वो जैसा वो लेता गया अंदर में एक विष या पॉइजन, व्हाट डू यू कॉल पॉइजन इन, जहर बन जाता है। उसको पता चला अरे ये जो मैं मजा ले रहा हूँ ये अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक जहर बन रहा है मेरे जीवन में। तो ये पापी लोगों का अवस्था है। और जोफर सही कह रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाप जब हम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में ये मेरे लिए एक जहर बन जाता है। और ये इसके बारे में लालचपन के बारे में भी पुराना नियम और नया नियम में बहुत बात बोला गया। और कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, पुराने नियम से एक पद को पढ़ेंगे और नया नियम से भी लालच के बारे में एक पद को पढ़ेंगे। तो नीति वचन प्रोवर्ब्स 28 वर्स 25, नीति वचन 28 और 25 को जरा पढ़ो। ये लालच के बारे में, ग्रीडीनेस के बारे में यहाँ पे लिखा है। He that is of a proud heart, spirit of strife, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Okay, in your translation is a proud heart, not a greedy heart. Okay, तो कोई ट्रांसलेशन में वहां पे लिखा है कि ग्रीडी या जो लोभी है। हिंदी में किसी के पास है? Can you read that? 28 Proverbs 28 verse 25. लालची मनुष्य झगड़ा मचता है और जो युवा पर भरोसा रखता है वो हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। यस, तो लालची मनुष्य के बारे में वहां पर लिखा है। तो इसके परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है हम लोग लालची नहीं बनना चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी। बिल्कुल सही। नया नियम से एक पद को पढ़ेंगे, Hebrews chapter 13 verse 5, इब्रानी
13 और 5 ये भी ग्रीडीनेस के बारे में। Let your conversation be without covetousness and be content with such things as he has said. I will never leave thee and nor forsake thee. Yeah. Okay, so let your character, हिंदी में ऐसे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो लोभ या लालचपन हमारे जीवन में नहीं पाया जाना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में लोभ नहीं पाया जाना चाहिए। और ये जोफर एक्यूजेशन या आरोप लगा रहा है अय्यूब पर। तो अय्यूब के बारे में तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अय्यूब एक लोभी व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। और लोभ गलत है, ये बिल्कुल सही है, जोफर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही, लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अय्यूब के लिए लागू नहीं कर सकता। वी कैन नॉट अप्लाई दिस टू जॉब, क्योंकि जो कुछ भी संकट हुआ उसके जीवन में शैतान उसके विरुद्ध में काम किया। गॉड विल पनिश द ग्रीडी, ये तो बिल्कुल सही है। जैसे अभी 20 अध्याय, कम बैक टू जॉब चैप्टर 20 वर्स 23, लोभी व्यक्ति का परिणाम क्या होगा? When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating. राइट। तो ऐसा होगा कि उसको पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा। मतलब वो जो खाना खा रहा है, लोभ में जब वो खाना खा रहा है तो उसका पेट या परमेश्वर उसका क्रोध भड़काएगा। और इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि एक लोभी व्यक्ति क्या कर रहा है, किस प्रकार से वो केक खा रहा है। और पुराने नियम में एक जगह पर लोगों ने मांस या मीट को खाया और परमेश्वर का क्रोध गिरा। कौन बता सकता है? जवान लोग, यंग पीपल। आई नो आंटी लिडिया विल आंसर, बट जवान लोग कौन बताएगा कहां पर ऐसा हुआ कि वो लोग मीट खा रहे थे या पक्षी का मीट खा रहे थे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरा? Does anybody remember? Young people, याद है? नहीं? दीपक, do you remember? Okay, 30 plus, anybody? Give us some hint. Yeah, the hint is there. The hint is in Numbers chapter 11 verse 33. Please read that verse. गिनती का पुस्तक उसका 11 और 33 में वहां पर ये लिखा है। मांस उसके मुंह में ही था, हाँ, और वे उसे खाने ना पाए थे। हाँ, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा। यस। और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। हाँ, और ये कब हुआ मालूम है? बोलो बोलो। When did this happen? Stephen, do you remember? They were eating that meat raw. देखो क्या हुआ था कि परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना उनको खिला रहा था। मतलब इस्राएली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले, परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा था। और फिर ये इस्राएली लोग मन्ना खा खा के परेशान, अरे हर रोज क्या मन्ना ही मन्ना 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 खा रहा है, हमको कुछ मीट चाहिए, मांस चाहिए। तो परमेश्वर ने, ठीक है, तुम्हारा जो इच्छा है उसको भी हम पूरा करेंगे। तो कुछ दिन बाद परमेश्वर ने इन पक्षियों को भेजा, क्वेल्स। व्हाट इज इट इन हिंदी, द वर्ड? हाँ, बट्टे। ओके, व्हाटएवर दैट वर्ड इज, आई डोंट नो, बट ये पक्षी आया और इन लोगों ने देखा, अरे ये मौका है, हम पक्षियों को, पक्षी का मीट को हम लोग खाएंगे। तो उन्होंने पक्षी को बिना मार के, बिना पका के, कच्चा वो लोग खाना शुरू किया। तो परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और बहुत सारे लोग इस प्रकार से मर गए। तो जो जोफर कह रहा है बिल्कुल से, परमेश्वर को ये इस प्रकार का व्यवहार पसंद नहीं है। परमेश्वर का क्रोध गिरना चाहिए, इस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध गिरेगा। हेवन विल रिवील ऑल इनिक्विटी, 20 अध्याय और 27 पद को भी पढ़ो। वापस आइए अय्यूब का
पुस्तक में 20 अध्याय और 27 पद। Heaven shall reveal his iniquities, and the earth shall rise up against him. बिल्कुल सही। परमेश्वर एक दिन पर स्वर्ग हर एक व्यक्ति का पाप को दर्शाएगा। जरा सोचो, जो कुछ भी मैंने सोचा, जो कुछ भी पाप मैंने अपने जीवन में किया, यहाँ इस स्क्रीन पे अगर दिखेगा, कहाँ मैं छिपूंगा? शर्म से मैं कहाँ छिपूंगा? तो पर एक दिन जो कुछ भी मैंने अंधकार में किया, वो दिन में उजाला हो जाएगा। इसलिए वही बातें प्रभु यीशु मसीह भी कहता है। लूका 12 अध्याय 2 और 3 इसको पढ़ो। लूक चैप्टर 12 वर्सेस 2 and 3। There is nothing covered that shall be revealed, neither hid that shall be known. Therefore, whatsoever ye have spoken in the darkness shall be heard in the light, and that which ye have spoken in the air, in closets, shall be proclaimed upon the housetops. Yes. So whatever was spoken in secret will be proclaimed from the housetop। जो आपने छिप छिप के बात किया, किसी के कान में एकदम धीरे से बोला होगा, एक दिन छत से जोर से वो चिल्लाया जाएगा। और परमेश्वर एक दिन सबका पाप को ऐसा खुला दिखाने वाला है। तो उससे पहले मुझे पश्चाताप करना है। हम लोग परमेश्वर में हम लोग शरण ले सकते हैं। वी कैन हाइड इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर मैंने अपना पापों को प्रभु यीशु मसीह से कबूल किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तो हमारे लिए छिपने के लिए रास्ता है, एक जगह है। लेकिन पापियों जो पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते, उनके लिए छिपने के लिए कोई जगह नहीं। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर, जैसे गिनती 11 और 33 में हमने पढ़ा, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरने वाला है। ठीक है। तो अभी अय्यूब कैसा उत्तर देगा यहाँ पर? ये जो कुछ भी बातें बोला, बहुत अच्छा बातें जोफर ने भी बोला है। और जोफर क्या करने का कोशिश कर रहा है कि अय्यूब डरना चाहिए। अरे बाप रे, मैंने तो पाप किया है। लेकिन अय्यूब नहीं डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर क्या है। पहले भी उसने बोला, अरे मेरा पाप क्या है, वो तो तुम लोग दिखाओ। उसने कोई पाप किया ही नहीं जिसकी वजह से ये समस्या उसके जीवन में आया है। और अय्यूब कभी भी नहीं कहता कि मैं निष्पाप हूं। अय्यूब जानता है कि वह पापी है, लेकिन ये संकट किसी पाप के वजह से उसके जीवन में आया, ऐसा नहीं है। और इसलिए वो पूछता है कि कौन सा पाप मैंने किया, और इसलिए वो डर नहीं रहा है। जो संकट उसके जीवन में आया, वो बिल्कुल नहीं डर रहा है। और अय्यूब ध्यान से सबका बातों को सुन रहा है। और अय्यूब को ऐसा लग रहा है कि लोग जो कुछ भी कह रहा है, उसके जो 3 मित्र है, जो कुछ भी वो बोल रहा है, वो लोग सुन ही नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर 21 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ो। लेट्स रीड जॉब चैप्टर 21 वर्स 2। Suffer me that I may speak, and after that I have spoken not on. तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो कम से कम सुनो। अय्यूब कह रहा है, सुनो मेरे बातों को। तुम लोग नहीं सुन रहे, वही बात है, वही तुम लोग दोहरा रहा है। जो बेल्दाद, जोफर और एलिफाज एक ही प्रकार का बात बार बार कह रहा है। और अय्यूब कह रहा है, तुम लोग मेरे बातों को नहीं सुन रहा हूं। मैं कितना पीड़ा में, मैं कितना दुख में हूं, उसका तुम लोग चिंता नहीं कर रहे। और उदाहरण के लिए अय्यूब उनके बातों को सुन रहा है। उदाहरण के लिए 20 अध्याय और 11 पद में जोफर कहता है कि द विकेड डाई यंग, मतलब दुष्ट व्यक्ति जवानी में मर जाता है, उसका लंबा आयु नहीं होता है करके जोफर कह रहा है। तो उसके उत्तर में अय्यूब कहता है, चैप्टर 21 वर्स 11 उसका उत्तर देता है। देखो, There send forth their little ones like a flock, and their children dance. ओके। तो वहां पर जो 21 verse 11, that was right. Okay, yeah, the wicked die young, the wicked live long, मतलब दुष्ट व्यक्ति खुशी से लंबा आयु जीता है। Did I miss that verse? Verse 8, 8 पद को। Mercy is established हाँ, in their sight with them,
and their offspring before their eyes. No, it is in verse 7. Verse 7, please read. Wherefore do the wicked live, Yeah. become old, ye are mighty in power. Okay, so I gave you the wrong verse there. It is verse 7. Okay. Verse 7. All right. तो 7वां पद में तो wicked live long, दुष्ट व्यक्ति लंबा आयु जीता है करके अय्यूब कह रहा है. ओके, इन चैप्टर 18 जोफार को भी एक उत्तर यहाँ पर देता है. चैप्टर 18 वर्स 19, प्लीज रीड चैप्टर 18 वर्स 19. He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwelling. ओके, तो वहां पर कह रहा है कि दुष्ट आदमी का कोई संतान ही नहीं होता है. दुष्ट आदमी जल्दी मरता है, उसका संतान भी मर जाता है, उसका परिवार टिकता नहीं है. लेकिन अभी हमने पढ़ा 8 पद में 21 अध्याय उसका 8 पद में वो कह रहा है कि उनके संतान 8 पद में ऐसे लिखा, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं. तो अय्यूब बिल्दाद को भी यहाँ पर उत्तर देता है. फिर और एक प्रश्न उठाया गया 18 अध्याय और 5 पद, चैप्टर 18 वर्स 5. Yea, the light of wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. तो दुष्ट व्यक्ति का कोई रोशनी होता ही नहीं, उसके घर में कोई रोशनी नहीं रहता है. और जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोशनी बहुत ही जरूरी है. और अगर रोशनी या आग बुझ जाएगी तो रोशनी कहाँ से मिलेगा. वो कह रहा है कि रोशनी दुष्ट व्यक्ति के घर में होता ही नहीं है, आग होता ही नहीं है. जरा सोचो, अगर आग नहीं मिलेगा तो खाना भी कैसे बनाएगा. तो पावर, इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है, आग उनका जल्दी बुझ जाता है करके दुष्ट व्यक्ति के बारे में कह रहा है. लेकिन अय्यूब क्या कहता है चैप्टर 21 वर्स 17 उस आग के बारे में या रोशनी के बारे में. Oft is the candle of the wicked put out, and oft cometh their destruction upon them. God distributed sorrows in his anger. तो पूछता है कि कितने बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है. नहीं बुझ रहा है उनका आग, आग तो जलता ही रहा है. उल्टा उनके पास बहुत आग है, और दुष्ट व्यक्ति और दूसरों का घर का लकड़ी भी चुरा कर अपना घर में रखेगा, है ना. तो ऐसा गांव में दुष्ट व्यक्ति करेगा. सिर्फ अपना जो काट लकड़ी जो है उससे संतुष्ट नहीं होगा, सबका घर से एक एक लकड़ी अगर चुरा के रखेगा तो वो सोचेगा मेरा घर में कभी आग नहीं बुझेगा. तो उसका भी उत्तर दे रहा है. चैप्टर 5 वर्स 4 वहां पर एलिफाज एक सवाल करता है या बात बोलता है. His children are far from safety, and they are crushed in the gate. Neither is there any to deliver them. तो दुष्ट व्यक्ति का बच्चे जो है मर जाते जल्दी करके वो कह रहा है. लेकिन 21 अध्याय और 9 पद में क्या कह रहा है, चैप्टर 21 वर्स 9, Their houses are safe. their houses are safe. दुष्ट व्यक्ति का घर बहुत सुरक्षित है. कहाँ विपत्ति हो रहा है उनके घर में, दुष्ट लोगों का घर चलता ही जा रहा है. चैप्टर 20 वर्स 4. Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth? तो जोफर वहां पर कह रहा है कि क्या तुमको ये सारी चीजें मालूम नहीं है. जो भी वही बात उनको पूछ रहा है. चैप्टर 21 वर्स 29, चैप्टर 21 वर्स 29. We have not asked them that go by the way, and do ye not know their tokens? हाँ, तो यहाँ से हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अय्यूब उनके मित्रों का बातों को ध्यान से वो सुन रहा है, वो लोग क्या बोल रहा है, और उनके बातों का उत्तर देने का कोशिश भी कर रहा है. लेकिन अय्यूब कह रहा है तुम मेरे बातों को सुन ही नहीं रहा. वही रिकॉर्ड अटक गया जैसा है, वही बातों को बार बार वही बात कह रहा है कि मैं पाप किया. अरे कौन सा पाप किया, क्या दुष्ट काम मैंने किया, मुझे दिखाओ. बार बार तुम लोग कह रहे हैं कि मैं पाप किया, तो तुम लोग मेरे बातों को सुन नहीं रहा हो. मैं तुम लोगों को कुछ बात बता रहा हूं लेकिन तुम लोग सुन नहीं रहा. और अभी दोबारा अय्यूब भी अपना बातों को बता रहा है. क्या बता रहा है कि दुष्ट व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली है. 21 अध्याय 7 पद में वो कहता है द विकेड
are very powerful. His descendants are established. उसका वंश जो है स्थापित हुआ है। 21 अध्याय 8 पढ़, इस पद को हमने पढ़ लिया है। फिर उनके घर जो है सुरक्षित है, कोई विपत्ति उनके घर पे नहीं आ रहा है। उनका जो व्यापार है कई गुना बढ़ता है। चैप्टर 21 वर्स 10 इसी अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, उनके व्यापार जो है बढ़ता गया। उनके घरों में खुशी और संगीत है। उनके घरों में खुशी और संगीत है। It sounds very familiar whatever is happening in our country. आज के दिन में हमारे भारत देश में भी जो हो रहा है, हम लोग दुष्ट लोगों का घरों को देखते हैं तो ऐसा है, उनका घर बढ़ता जा रहा है और उनके दुष्ट व्यक्ति के घर में नाच गाना संगीत बहुत ही चल रहा है। और वो संगीत भी सबसे अच्छे लाउड स्पीकर, सबसे अच्छे गिटार, सबसे अच्छा पियानो उनके घरों में पाया जाएगा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के घरों में मुश्किल से एक टूटा हुआ गिटार मिलेगा या ऐसा कुछ बजाने के लिए, प्रभु का गीत गाने के लिए उसको मिलेगा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति पूरा डिस्को लगाकर, डीजे लगाकर वो नाच गाना करता है। तो आयुब कह रहा है, देखो ऐसा तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है दुनिया में। तुम कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति जल्दी मरता है, दुष्ट व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा संकट आता है, लेकिन दुनिया में जब हम देखते हैं दुष्ट व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली है, उनका वंश स्थापित है और उनका व्यापार जो है और बढ़ता गया। और इस रविवार को भाई प्रीतो ने हमको अडानी के बारे में याद दिलाया कि वो किस प्रकार से उसका संपत्ति बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन एक दिन तो न्याय होने वाला है, एक ना एक दिन वो उसका सच्चाई जो है सामने आ जाएगा। लेकिन अय्यूब की नजर में वहां पर वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, न्याय नहीं हो रहा है और परमेश्वर के बारे में उनका कोई चिंता नहीं। प्लीज रीड चैप्टर 21 14 and 15. Therefore they said unto God, Depart from us, we desire not the knowledge of thy ways. What is the Almighty that we should serve him? And what profit should we have if we pray unto him? Yes. So ये बातें भी पुराने नियम में एक राजा ने बोला है कि इसी प्रकार से बोला। किसी को याद है कौन बोला ऐसा? Yes, Pharaoh. Pharaoh also said the very same things. Who is Jehovah that I should listen to him? And why should I serve Jehovah? तो परमेश्वर कौन है? ये जीवित परमेश्वर कौन है मुझे मालूम नहीं। तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। और ये हमारा देश का अवस्था ऐसा ही है। यीशु मसीह कौन है? हम क्यों उसका आराधना करेंगे? हम क्यों उसका प्रचार करेंगे? हम तुमको प्रचार करने के लिए भी क्यों देंगे? ये इस प्रकार से हमारे देश में हो रहा है। और वो लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनके बारे में बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं हमारा देश में ऐसा ही हो रहा है। उनका वंश स्थापित है, उनका व्यापार जो है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और घर में बहुत ही खुशी और संगीत है और परमेश्वर के बातों के लिए कोई परवाह नहीं है और वे चमकते हैं और उन पर कोई विपत्ति नहीं। दे शाइन, सुपरस्टार्स है। और हमारे देश के सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को भी जरा देखो, कितने लोग बॉलीवुड के सुपरस्टार्स प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? कितने? उल्टा प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल दूर रहना चाहता है, सच्चाई से दूर। उनका जीवन को जब हम देखेंगे उसके तरह अगर हम लोग करेंगे तो कैसा होगा? बिल्कुल उनके तरह हम लोग अपना जीवन को नहीं जी सकते, चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो या व्यभिचार के मामले में हो या जिस प्रकार से गाड़ी भी चलाते हैं। कोई गाड़ी चलाकर जो फुटपाथ पे सोए उनके ऊपर गाड़ी चला दिया और वो छूट भी गया। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से मार भी दिया। अभी नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार से हमारे सुपरस्टार्स जो है, फिल्मों का हीरो हीरोइन इस प्रकार के, लेकिन उनके ऊपर कोई दंड नहीं हो रहा जैसा लग रहा है। और अय्यूब कह रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं जैसा हम ये लोग दुष्ट लोग हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसे कुछ भी काम
किया नहीं जो ये पापी लोग कर रहे हैं? फिर क्यों मुझे ऐसा संकट मुझे आ रहा है? कौन सा पाप मैंने किया? दुष्ट व्यक्ति लोगों के बारे में जब हम देख रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दिस, सो व्हाई हैज दिस कैलामिटी कम अपॉन मी? क्यों ऐसा संकट मैं मुझे देखने को मिल रहा है? सो हाउ इज गॉड गोइंग टू डील विद द विकेड? तो परमेश्वर अभी इन दुष्ट लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? न्याय कैसा होगा? तो he is not going to judge the children of their father's iniquity. अभी 21 अध्याय में और 19 और 20 को पढ़ो, chapter 21 verses 19 and 20. God laid up iniquity for his children he hated him, and he shall know it. His eyes shall see destruction, and he shall bring of the wrath of the Almighty. या तो इन दो पदों में हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि अय्यूब बोल रहा है कि इंग्लिश में, मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, यू से गॉड स्टोर्स अवे अ मैन्स इनिक्विटी फॉर हिज सन्स। परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है। मतलब अगर बाप के ऊपर कोई विपत्ति नहीं हुआ तो क्या होगा? उनके बच्चों के ऊपर वो विपत्ति आ जाएगा। तो ये जोफर और एलिफाज और बिल्दाद ऐसा कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर वो कुछ नहीं हुआ एक दुष्ट व्यक्ति के ऊपर तो उसके घर में उसके बच्चों को वो जरूर होगा। लेकिन बाइबल में जब हम देखते हैं कि बच्चों का न्याय, मतलब परमेश्वर एक बाप का पाप की वजह से उनके बच्चों के ऊपर न्याय नहीं करेगा। तो दैट इज इन एजिकियल चैप्टर 18 वर्स 20। तो हर एक को अपना ही पाप को भुगतना पड़ेगा। अगर मैं पापी हूं तो मुझे अपने पापों के लिए दंड भुगतना पड़ेगा। सो कैसे होगा? हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? गॉड हैज हिज ओन वेज एंड वी कांट टीच हिम। परमेश्वर का अपना ही तरीका है और हम परमेश्वर को नहीं सिखा सकते। वो 21 अध्याय और 22 पद में, चैप्टर 21 वर्स 22। Shall any teach God knowledge? Seeing he judgeth those are high, those that are high. या कैन एनीवन टीच गॉड? कोई परमेश्वर को सिखा सकता है? परमेश्वर के तरीके परमेश्वर ही जानता है और हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते परमेश्वर आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। परमेश्वर के पास सब ज्ञान है, हम उसको कुछ भी नहीं सिखा सकता है। और कभी कभी परमेश्वर मृत्यु का इस्तेमाल करता है। गॉड यूजेस डेथ एट द राइट टाइम टू ब्रिंग पनिशमेंट। कभी कभी मृत्यु आ जाता है और वहां पर परमेश्वर का दंड को भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के समय पर फिर भी परमेश्वर एक दिन नियुक्त किया है। वो 21 अध्याय और 30 पर, चैप्टर 21 वर्स 30, that the wicked is reserved to the day of destruction, that they shall be brought forth to the day of rest. हाँ, परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया और हर पापी व्यक्ति का न्याय वहां परमेश्वर करने वाला है। द डे ऑफ जजमेंट दैट इज गोइंग टू हैपन। ये अय्यूब, यदि उसके पास बाइबल नहीं जिस प्रकार से हमारे पास है, प्रकाशित वाक्य का किताब हमारे पास है, लेकिन अय्यूब के पास नहीं था, फिर भी उसके मन में ये बात आया है। परमेश्वर ने ही शायद उसको बताया होगा कि एक दिन नियुक्त है जहां परमेश्वर हर एक पापी व्यक्ति का न्याय करेगा। वो व्यक्ति बहुत लंबा आयु जिया होगा और वो 90 साल के बाद या 100 साल भी जिया होगा, लेकिन बहुत दुष्ट व्यक्ति होगा। लेकिन मरने के बाद परमेश्वर उसका न्याय करेगा। एंड नो प्लान्स ऑफ मैन विल सक्सीड। मनुष्य का कोई भी योजना परमेश्वर के सामने टिकने वाला नहीं। परमेश्वर अपना कार्य, अपना इच्छा को पूरा करेगा और मनुष्य का इच्छा है परमेश्वर के विरुद्ध में उठना, परमेश्वर के योजनाओं को खत्म करने का कोशिश में मनुष्य जाति काम करता है। लेकिन परमेश्वर का योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। और वो भी हम लोग मार्कुस का किताब का पढ़ाई में भी कर रहा हूं,
तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि फरीसी लोग, सदुकी लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत पहले ही पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर असफल हुआ। जब तक परमेश्वर ने उनको ये मौका नहीं दिया, तब तक वो लोग प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार नहीं कर पाए। परमेश्वर के समय में ही, परमेश्वर का योजना के अनुसार ही वो सारे चीजें हो सकता है। मनुष्य कोशिश करेगा लेकिन वो कभी सफल नहीं होगा। और प्रकाशित वाक्य के किताब में भी हम लोग देखते कि मनुष्य जाति जो है परमेश्वर के विरुद्ध में उठने का कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर भी असफल होगा। और उचित यह है, आज अगर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पश्चाताप करूं, मन फिराऊं, परमेश्वर के पास नम्रता से माफी मांगना, और परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह को मुझे स्वीकारना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर वो अपना लहू बहाया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह वहां पर मरा, वो गाड़ा गया, 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। और जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार उनको मिला है। तो वही एक रास्ता है प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास आने के लिए, उसके पास शरण पाने के लिए। नहीं तो मेरा सारे पाप, जैसे हमने देखा, सबके सामने खुल जाएगा। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग आ सकते हैं और प्रभु में हम लोग शरण ले सकते हैं। तो मैं यहीं पर ये 20 अध्याय और 21 अध्याय को हम लोग खत्म करेंगे, और प्रभु का इच्छा होगा तो आने वाले दिनों में 20 और 23 अध्याय को हम लोग देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।